सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रुअति मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुन सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता केवट की नैया में सवार होकर गंगा पार हुए हैं। गंगा पार होते ही केवट प्रभु से विदा लेना चाहता है, लेकिन प्रभु असमंजस में हैं कि किसी की सेवा लेने के प्रत्युत्तर में उसे कुछ पारिश्रमिक मिलना चाहिए। लेकिन समय की विडंबना यह है कि जो राजकुमार अयोध्या नरेश होने वाले थे अब वनवासी हैं, और वनवासी के पास ऐसा कुछ दिखता नहीं जो केवट को दिया जा सके। इस परिस्थिति को भांप लिया है सीता मैया ने। आइए चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिन है वही जो समझे मन की बात, अर्धांगिन है वही जो समझे मन की बात। सीता मैया ने प्रभु श्री राम के मन की बात को भांप लिया है। आगे क्या होता है? अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणि मुद्री उस समय उतारी सीता ने। उन्होंने अपनी उंगली से मणि मुद्री जो पहन रखी थी उसे उतार दिया है। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा उसको। प्रभु श्री राम के हाथों पर अपनी मणिमुद्री को रखते हुए उन्होंने अर्ज किया है, विनती की है, हे प्राणेश्वर आप उस मल्लाह को, केवट को संतुष्ट कीजिएगा, उसे इस मणिमुद्री को देकर संतुष्ट करके जो उसके सेवा का भार है उसे उतार दीजिएगा। सीता की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी
कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। जैसे ही प्रभु ने हाथ बढ़ाया है उसको मुद्री देने के लिए, मल्लाह ने अपने भाव प्रकट किए हैं। क्या कहा उसने? मजदूरी तो मैंने अपनी है, नाथ पेस्तर ले ली है, फिर वह भी अपने मुँह मांगे अपना जी भर भर कर ले ली है। हे नाथ, मैंने तो मजदूरी पहले ही आपसे ले ली और वो भी मुँह मांगी, जी भर कर ले लिया है मैंने। चरणों के रज जो धोए थे वह क्या थे, मजदूरी थी वह। जीवन भर के मजदूरी, जीवन भर के मजदूरी थे, बस इतने मजदूरी थे वह। नाथ, आपके चरणों को जो हमने धोया था वह क्या था? मजदूरी ही तो थी। जीवन भर की मजदूरी मैंने आपसे ले लिया है नाथ। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ, एक कण पर उसके, हे नाथ, एक कण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। करोड़ों जन्मों की मजदूरी भी हे नाथ उस मजदूरी पर न्योछावर हो गई है। हे नाथ, एक कण जितनी मजदूरी मैंने ली है उसका यदि हम एक कण लें वो भी वैकुंठ की लाखों मजदूरियों के बराबर हो जाती है। उस पर वैकुंठ की लाखों की मजदूरी न्योछावर हो जाती है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़े रहे उधार नहीं। हे नाथ, मजदूरी तो अब चुक चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, अदा कर दिया है आपने, फिर आप पर किस प्रकार का भार? जब मेरा उद्धार हो गया तो अब कौड़ी भर भी उधार बचा नहीं। मेरे उद्धार के सामने उधार कौड़ी भर भी नहीं बचा नाथ। बिहवल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। प्रभु श्री राम का जो शरीर है, कोमल शरीर है, बेहवल हो चला है। उसी समय मल्लाह ने दूसरी बात कहना प्रारंभ किया। मैंने जो नैया पार गाया था, मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था। इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। प्रभु, आपको याद है नैया में हमने कितने सुंदर सुंदर गाने गाए थे। उस गाने के हमारे जो भाव थे वो यही इशारा था, इसी बात का इशारा था। इकरार वहीं मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। हम दोनों के मन
समझौते पर आ गए थे, किसी प्रकार का लेन देन किसी पर शेष नहीं। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जगह जलनिधि तट हो। मैं गंगा ही का माझे हो, तुम भवसागर के केवट हो। मेरा घर तो गंगा के तट पर है नाथ, और आप कहाँ रहते हैं? संसार सागर का ये जो संसार सागर का तट है, आप वहाँ रहते हैं। पूरे संसार का ये जो सागर है वो किनारा आपका है, और गंगा के किनारे मैं रहता हूँ। मैं गंगा का माझी, तो आप भी तो माझी हुए, भव सागर के माझी, भव सागर के केवट आप हुए। मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। एक मजदूर दूसरे मजदूरी से कभी मजदूरी लेता है भैया? हम दोनों मल्लाह, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से कभी मल्लाही ले सकता है क्या? अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अपने को यदि आप ऋणी समझते हैं तो आप भी ऋण चुका दीजिएगा वहाँ पर। कैसे चुकाएंगे? मैंने आपको गंगा पार किया और आप मुझे भवसागर से पार कर दीजिएगा, और वहीं दोनों का काम बराबर हो जाएगा, कोई लेन देन शेष रहेगा नहीं नाथ। अब प्रभु गद गद हो गए, पुलक उठा सब गात। तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। प्रभु केवट के भाव को देखकर, अपार प्रेम और श्रद्धा को देखकर गदगद हो गए हैं। उनका शरीर रोमांच से पुलकित हो गया है, और तभी मल्लाह ने तीसरी बात कहना प्रारंभ किया है। तुम हुए नृपति से बनवासी, इस समय यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। हे नाथ, आप नृपति से बनवासी हो गए हैं, इस समय आप कुछ देने की बात सोच रहे हैं। यह समय कुछ भी देने का नहीं है। इस अवसर पर देना लेना क्या सजता है, क्या जचता है, क्या शोभा देता है यह? जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ मैं ले लूंगा, जो कुछ मुझको दे जाएंगे। हे नाथ, 14 वर्ष जब आपके पूर्ण हो जाएंगे वनवास के, तो अब जब आप कुशल से लौटेंगे तो उस समय आप जो भी मुझको दे देंगे मैं वही ले लूंगा नाथ। देखो केवट की चतुराई, किसी गहराई में जाता है।
परलोक संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। देखिए तो केवट कितना चतुर है, उसकी चतुराई में कितनी गहराई है। उसने परलोक तो पहले ही बना लिया, चरण रज को धोकर प्रभु को गंगा पार किया है, लेकिन अब इशारा कर रहा है, प्रभु को बांध रहा है कि जब वे लौटें तो इसी राह से लौटें। गंगा मैया कितनी बड़ी है, कहीं से भी लौट सकते थे प्रभु श्री राम, लेकिन वहाँ एक बंधन का डोरा और प्रभु पर डाल रहा है कि लौटते वक्त वे फिर आएंगे तो फिर मैं पार करने का मौका पा जाऊंगा। मतलब यह है वन से लौटे, मतलब यह है वन से लौटे, तब भी यह इसी घाट आए। जाए जब अवधपुरी को तो मेरी नैया पर जाए। सीधा सा उसकी बात का मतलब यह है कि जब प्रभु लौटें तो इसी घाट से लौटें और इसी नैया से पुनः अवधपुरी की राह देखें। इसी नैया से मैं गंगा की पार करूं और वे तब अवधपुरी की ओर प्रयाण करें, ऐसा स्वर्णिम अवसर पुनः मिले उसे। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब, तब भी से तरह पर हो। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब, तब भी से तरह पर हो। जल भी हो और कठौता भी, यह चरण और मेरे कर हो। मल्लाह की क्या आकांक्षा है, क्या अरमान है उसके कि इसी तरह सुलभ दर्शन हो जाएं प्रभु के लौटते वक्त भी, और यही जल और उसका अपना कठौता हो, वही प्रभु के चरण हो, और मैं अपने हाथों से प्रभु के चरण उसी तरह से धुलकर अपने को कृतार्थ कर लूं। इस तरह की दूरगामी सोच के साथ केवट ने ये भाव प्रकट किए हैं प्रभु के समक्ष। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा, वह इस बंधन में आया है। जो प्रभु संसार के बंधन में न बंध सके, केवट ने अपने बंधन में बांध लिया है। क्या दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने अपनी बातों में। क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। महाराज दशरथ और कौशल्या ने तपस्या करके जिनको पुत्र के रूप में अपने नाते में बांधा, उन्हीं प्रभु को इस केवट ने तो बातों बातों में ही बांध लिया है। यह प्रेम भाव, यह स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकता है यहाँ कलम अपना, रहता मजमून अधूरा है। लिखने को तो कितना लिख सकते थे, लेकिन अब
प्रेम भाव और स्वार्थ भाव जो भी कहें, केवट का इतना पूरा है कि अब यही कलम मेरी झुक जाती है, आगे विचार नहीं आते, लिखें तो क्या लिखें। अतएव यही कह देते हैं, बस धन्य धन्य वह केवट है, वह नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। अतः यही कहना उचित लगता है कि वह केवट धन्य है, वह पतवार, केवट की पतवार धन्य है, और वह स्वर्णिम अवसर जिस पर प्रभु श्री राम गंगा तट पर पधारे हैं, ऐसा गंगा तट धन्य है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराहा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्ला। प्रभु श्री राम ने प्रेमातुर होकर केवट को सीने से लगाया है, नाना प्रकार से उसकी सराहना करते हुए उसको भक्ति दान देकर ऐसे चतुर मल्लाह को विदा किया है। गुह निषाद जो साथ था, बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। गुह निषाद जो प्रभु के साथ हो लिया था, जब इस प्रसंग को उसने देखा है तो बलिहार हो गया, बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में। केवट का जो चरित्र था, उसने देखकर इस चरित्र को आनंदातिरेक से भर गया है। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगे सिया नवा कर माथ। प्रभु श्री राम ने भागीरथी नदी में स्नान किया है। भगीरथ नाथ भी उन्हें कहा जाता है। भगीरथ उनके पूर्वज, और उसी परंपरा की रीति नीति वंशवर्धन करते हुए आज इस पीढ़ी में प्रभु श्री राम भागीरथी का स्नान किए हैं। और इसी समय गंगा मैया से सीता मैया ने मस्तक नवाकर अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। प्रिय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।